स्क्रीन पे टच करोगे ना तो राइट साइड में नीचे ऑप्शन आएगा मोर का। मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा कि आप मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे, है ना। हैंड रेज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आज कुछ खुशी वाला दिन है ना, हैप्पीनेस वाला दिन है। सो जल्दी जल्दी आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक किसी का हैंड रेज हुआ नहीं, इट मीन्स आज किसी का बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है ना। ओके, सो हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है ना, देखो गोल दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी गोल। कौन कौन से गोल आते हैं उसमें? मुझे अपना वजन बढ़ाना है या वजन कम करना है ना, एनर्जी बढ़ानी है, मेरा ये हेल्थ इश्यू है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है उसको ठीक करना है, या फिर मुझे बैक पेन रहता है, बेली फैट है मेरा, घुटनों में पेन रहता है ना। ये सब क्या है? टेम्परेरी गोल है। परमानेंट गोल क्या होता है? जब हम हो 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, है ना, तब भी हम आज जिस तरीके से सभी ने मिलकर भंगड़ा किया ना, जबरदस्त वाला वर्कआउट किया अभी सभी ने मिलके, है ना। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए संजू मैम के लिए। कितने अल्टीमेट कोच है ना, कितना जबरदस्त का वर्कआउट करवाया उन्होंने आज तक। ओके, और सेकंड क्लैपिंग आप अपने लिए ना, क्योंकि हम इस फिटनेस की जर्नी में हैं और हम अपने आप को ये जो टाइम दे रहे हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारी उसी जर्नी के बारे में जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं कि लाइफ टाइम कैसे फिट रहे। 80 साल 90 साल के हों तब भी इसी खुशी के साथ और इसी शिद्दत के साथ, है ना, इसी तरीके से हम डांस वर्कआउट भंगड़ा कर पाए। 80 साल 90 साल के हों तब भी हम मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाए। एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है और एक ऐसी लाइफ होती है जो दूसरों पर डिपेंड होती है। दूसरों पर डिपेंड वाली लाइफ देखी होगी आपने बहुत सारे लोगों की, है ना। उनको बेड पे ही चाय नाश्ता खाना ला के देना पड़ता है, वॉशरूम भी जाना पड़ता है तो दो व्यक्ति उठा के लेके जाते हैं। होती है बहुत सारे लोगों की ऐसी लाइफ, पर वो क्या अच्छी लाइफ है? उसे लाइफ कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। लेकिन हम उस एज में जाके भी इंडिपेंडेंट रहे, ऐसा हमारा गोल होना चाहिए। तो किस किस ने अपना गोल बनाया है कि मुझे लाइफ टाइम फिट रहना है, लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना है। और बहुत सारे लोग तो जब इस कम्युनिटी में आए थे तो बहुत सारी मेडिसिन खा रहे थे, है ना। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों की जो मेडिसिन है वो छूट चुकी है। तो कितने लोगों की अब तक मेडिसिन छूट चुकी है? हैंड रेज करेंगे एक बार। जो पहले मेडिसिन लेनी पड़ती थी उनको डेली, ऐसे नहीं कभी ले ली कभी बीमार पड़ गए, जिनको डेली लेनी पड़ती थी और अभी बंद हो गई, ऐसे लोग हैंड रेज करेंगे। सो संजू मैम, विमला मैम, उषा मैम, गुलाकीराम सर, भारती मैम, रवि सर, इतने लोगों को, विजय सर, सरोज मैम, गीता मैम, सुनीता सोनी मैम, मंजू मैम, उदयकांत सर, तो कितने सारे लोग हैं जिनको डेली मेडिसिन लेनी पड़ती थी, है ना। सुनीता मैम, ओके, और अभी उनकी छूट चुकी है, कंप्लीटली छूट गई आपकी मेडिसिन। मजा आ रहा है जिंदगी जीने में अभी। जागृति मैम ने भी किया एड्रेस। बस तो इस जर्नी को हमने यूं ही जारी रखना है ना। और करना क्या है इसके लिए? 80 और 20 के रेशियो को फॉलो करना है। तो मनीषा चौहान मैम, है ना, तो काफी सारी साथी अभी भी हैंड रेज कर रहे हैं और मेरी स्क्रीन पूरी भर चुकी है तो चलिए कोई नहीं, आप डाउन कर लीजिए।
तो मैं नहीं दिखूंगा अपने आप को। तो चलिए, करना क्या है, 80 और 20। अभी 20% कंप्लीट किया है ना हमने। अब कुछ साथी क्या करते हैं कि वर्कआउट किया, 20% कंप्लीट किया और लीव कर देते हैं, और उनका 80% मिस हो जाता है। मान लीजिए आपको एग्जाम है और 2 क्वेश्चन मिले हैं। एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, एक क्वेश्चन है 80 नंबर का। 20 नंबर वाला क्वेश्चन आपने पूरा किया एकदम कंप्लीट, कोई एक बिंदु की भी कमी नहीं रखी आपने, 20 में से 20 आ गए उसमें। 80 वाला पूरा छोड़ दिया आपने, पास होंगे आप 100 में से? कितने नंबर आएंगे टोटल? 20। आपने अगर 20 ना भी किया हो ना और 80 कर लिया और आधा ही कर पाए, तो भी 40 नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हैं पावर, 80% की पावर। और अगर आपने दोनों कर लिए शिद्दत के साथ, तो क्या होगा सोचो, 80 और 20, 100 में से 100। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, है ना। इस सेशन को, इसी सेशन को हम बोलते हैं हमारा मेन सेशन, है ना। और इस सेशन को आपने कभी भी मिस नहीं करना है, डेली सुनना है। वो साथी तो नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तब हमें लगता है कि यार ये तो याद रह जाएगा हमें, तो रहता भी है याद। पर कितने दिन रहता है पता है? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन वो गायब हो जाता है। लिखा हुआ होगा तो लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया हमारे पास। बहुत सारे कोच, बहुत सारी रिसर्च करके टॉपिक तैयार करते हैं, पता है आपको। और वो आपके सामने बहुत सारी ऐसी जानकारियां ऐसी देते हैं, प्रैक्टिकली वो चीजें हम करवाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नॉलेज है, इस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और ये इम्प्लीमेंट कौन करवाता है पता? आपके वेलनेस कोच, है ना। तो क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी अपने अपने कोच के लिए, है ना, कि वो 2400 घंटे 7 दिन, है ना, वो हमारे हेल्प करते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है तब हम उनको कॉल करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। आप करते हैं डेली अपने कोच से बात? तो जितनी आप अपने कोच की जान खाएंगे ना कॉल कर करके, तो उतनी जल्दी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे आपको, है ना। तो कोच से डेली बात करनी है आपने। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट कैल्शियम पे, सभी ने सुना था, उस टॉपिक में थे, है ना, कि हमारी बोन्स की जो हेल्थ है, जो स्केलेटन है हमारा, है ना, उसके लिए कौन कौन सी न्यूट्रिएंट है जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए। और हमारी जो डेली डाइट है, डेली हमारा जो मील है, उसके अंदर कौन कौन सी वो चीजें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए या उसको टारगेट करना चाहिए कि ये चीजें होनी चाहिए, ताकि हमें कभी भी दिक्कत नहीं आए, है ना। वो लाइफ टाइम फिटनेस में ये इसका बड़ा रोल है, पता है। कुछ लोगों के दांत गिर जाते हैं 50-60 साल की उम्र में, 32 ही नहीं लगवानी पड़ती है। तो अगर हमने ध्यान दिया तो हमारे 32 के 32 दांत सलामत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, बोन्स मजबूत रहेंगे। कुछ लोग वर्कआउट करने में दिक्कत होती है ना, कुछ लोग कर नहीं पाते, बड़ी दिक्कत होती है सर, वर्कआउट होता नहीं है ना। तो अगर अच्छी तरीके से वर्कआउट कब कर पाएंगे? हड्डियां मजबूत होगी, बोन्स हमारी मजबूत होगी तब, है ना। जल्दी से अगर हल्की फुल्की चोट लग गई ना, तो जो हमारी हड्डियां हैं वो ब्रेक नहीं होगी, है ना, फ्रैक्चर नहीं होगा। कुछ लोगों का हल्की सी चोट लगते ही फ्रैक्चर हो जाता है। रीजन क्या है? जो हड्डियां हैं वो बहुत वीक हो चुकी, बहुत खोखली हो चुकी, बॉडी ने इतनी ज्यादा माइनिंग कर ली कि बहुत कम उसके अंदर कैल्शियम बचा है, ये दिक्कत हो जाती है। तो कैल्शियम के बारे में सारी चीजें हमने जान ली थी, फिर भी एक 2 मिनट का एक रिकैप लेते हैं छोटा सा, है ना। तो कैल्शियम 99% कहाँ रहता है बॉडी के अंदर पता है? हमारी हड्डियों के अंदर, दांतों के अंदर। अच्छा, कैल्शियम की क्या जिम्मेदारी सिर्फ हड्डियों तक सीमित है? नहीं, कैल्शियम बहुत सारे रोल प्ले करता है।
क्या क्या रोल प्ले करता है और किस एज ग्रुप में रोल प्ले करता है। एक तो बच्चों के लिए, यानी हर एक एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए क्योंकि बच्चा तो छोटा सा है, उसको बड़ा होना है तो उसकी जो हाइट बढ़ती है किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, जो स्केलेटन बड़ा होगा, जो बोन्स हमारी है उसकी ग्रोथ होगी, तभी तो लंबाई बढ़ेगी, तभी तो हाइट बढ़ेगी। महिलाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान। यंग एज में भी हमें जरूरत है, सभी को जरूरत है, महिलाओं को, पुरुषों को। ओल्ड एज में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हड्डियों में आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में हड्डियां लचीली होती है, अगर फ्रैक्चर हो भी हो गया तो जुड़ जाती है बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलता। ओल्ड एज में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो बड़ा दुखी होना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें आती है, बड़ी तकलीफें होती है। रीजन क्या है, लंबे टाइम तक हमने ध्यान नहीं दिया कि हड्डियों के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर है, और यही एक ढांचा है जिस पर तो पूरा शरीर टिका हुआ है। हड्डियां अगर हमारे शरीर में ना हो, हम बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, रेंग के चलना पड़े अगर इंसान के अंदर कोई हड्डी ना हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इसके अलावा हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, है ना, बीपी को रेगुलेट करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। ब्लड की क्लोटिंग करने में बहुत बड़ा रोल है ना। तो कमी से क्या क्या लक्षण आते हैं उस पर हमने बात की थी। जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, छोटी सी चोट से फ्रैक्चर हो जाता है, इवन हमारे जो नाखून हैं वो खराब होने लगते हैं, बाल है वो झड़ने लगते हैं, है ना, या बाल दो मुंहे हो जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, है ना। महिलाओं में पेनफुल पीरियड आते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। इसके अलावा स्किन हमारी ड्राई होने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है स्किन के अंदर। बच्चों के अंदर दांत धीरे निकलते हैं, है ना, या दांत बहुत कमजोर होते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो हाइट है, उसके लिए कैल्शियम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में बात की थी हमने। दूध से मिलता है, छाछ से, दही से, चीज से, पनीर से, सब्जी जो हरी पत्तेदार सब्जियां है, पालक है, मूली है, ब्रोकली है, भिंडी है, ड्राई फ्रूट है, बादाम, खजूर, अंजीर, फल है, संतरा है, पपीता है, सीताफल है, अमरूद है। उसके अलावा बीन्स है, राजमा, है ना, तिल, सोयाबीन, अलसी। अब इसके लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जो बोन्स है ना उसकी हेल्थ के लिए। और दूसरी जो चीज है ना वो है विटामिन डी। अब जो मैग्नीशियम है वो है एक मिनरल, ठीक है, और जो विटामिन डी है वो क्या है, वो एक विटामिन है। और विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। तो जो विटामिन डी होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। और विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है, विटामिन डी की अगर हमारे अंदर कमी, आप कितना ही अपने डाइट के अंदर कैल्शियम शामिल कर लो, मैग्नीशियम शामिल कर लो, वो बॉडी के अंदर लगेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। क्योंकि इन मैग्नीशियम को और कैल्शियम को, फास्फोरस को, इनको एब्जॉर्ब करने करके और बॉडी के अंदर जो लगाने का काम है ना वो विटामिन डी करता है। और ये मिलता कहाँ से है हमें, ये मिलता है हमें सनलाइट से, है ना। अब जो राजस्थान से है सर, हमारे तो खूब पड़ती है ना धूप, जला देती है दोपहर में, है ना। तो दोपहर में नहीं निकलना है, दोपहर वाली धूप नहीं लेनी है हमें। कब लेनी है हमें सनलाइट, सुबह सुबह जब सूरज उगता है ना, और उसकी जो गुनगुनी धूप होती है ना वो वाली 15 मिनट के लिए। और दोपहर वाली जो सनलाइट होती है ना, डायरेक्ट जो सनलाइट, उसमें बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट जो हानिकारक किरणें हैं वो होती है, वो हमारी स्किन को खराब करती है। तो उस समय अगर बाहर निकलना भी पड़े तो स्किन को पूरी तरह ढक के निकलना
है ना, या सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलना है, वो काम नहीं करने वाली। सुबह सुबह की जो गुनगुनी धूप है ना, वो वर्क करने वाली है उसके लिए। सो अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा, कौन से लक्षण प्रकट होंगे? वो वही सारे लक्षण प्रकट होंगे जो मैग्नीशियम की या कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी के अंदर लक्षण आएंगे। रीजन सिंपल सा है कि ये लगेंगे नहीं बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे और बॉडी की जो बोन्स हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, हमें प्रॉपर कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए और उसके साथ विटामिन डी भी चाहिए। तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, वो एक साथ ही मिल जाए तो, और इजी वे में मिल जाए हमारे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, हमारा जो जादूगर है, वेलनेस कोच है ना, उनसे बात करनी है ना, तो सारे सॉल्यूशन है उनके पास। सॉल्यूशन मिलता कब है हमें एक्चुअली, जब हम प्रॉब्लम को रखते हैं सामने कि सर ये प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन मिलेगा ना। मन में सोच के रह जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कोच से डेली बात करनी है आपने कि आज सर ने ये जो चीजें बताई, ये हमें इजी तरीके से कैसे मिल सकती है, या कैसे हम इसको हमारे जो मील प्लान आपने दिया है उसमें कैसे शामिल कर सकते हैं, है ना। सो टाइम अभी बड़ी स्पीड से टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता ना, लग रहा है जैसे बस अभी 5 मिनट तो हो गए बात करते हुए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी नेक्स्ट सेगमेंट पे आगे बढ़ते हैं। और कुछ नए साथी हैं आज कनेक्टेड हैं काफी सारे, सो उनसे भी बात करना चाहेंगे जिनको आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है या एक हफ्ता हो गया है। तो उनसे हम जानना चाहेंगे किस गोल को, किस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ आए हैं, और ताकि हम उनकी हेल्प कर पाए उनके उस गोल को अचीव करने में। तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करना, ऐसे नहीं करना। तो मेरे सामने कई स्क्रीनें हैं ना, तो पता नहीं लगेगा मुझे। मोर के ऑप्शन पे जाइए आप, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है, वो करते ही आप मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे। इसके अलावा जो साथी काफी टाइम से आ रहे हैं ना, जिन्होंने हैंड रेज भी किया था ना कि हमारी मेडिसिन छूट गई, जिन साथियों ने हैंड रेज किया था, मैंने आते ही बोला था किन किन की मेडिसिन है वो पहले यूज करते थे। दिल्ली वाले जो डेली यूज करते थे, जिनको यूज करना ही पड़ता था डेली, वो वाले यहाँ आने के बाद छूट गई, उनको हैंडरेज करना है। तो काफी सारे साथियों ने हैंडरेज किया था और अब होने लगे हैं उनके हैंडरेज। मनीषा चौहान मैम है, ठीक है, पवन सर है, मंजू वर्मा मैम है, ओके ओके, उषा शर्मा मैम, ओके, कुलदीप सिंह सर, गुलाकी राम सर, संजू मैम, उषा मैम, मंजू कुमारी मैम, सरोज मैम, वेरी गुड। मिक्कू मैम लिख रहे हैं, लिखना नहीं है मैम, आपने एंट्रेंस करना है ना। ओके, तो पहले उषा शर्मा मैम से करते हैं बात। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और अच्छा, 10 महीने हो गए मैम आपको कम्युनिटी में आते हुए? 10 महीने हो गए सर मुझे कम्युनिटी में आते हुए। Recording in progress. 10 महीने हो चुके हैं मैम को। तो मैम मैं जानना चाहूंगा 10 महीने की इस जर्नी को, और यहाँ आने से पहले क्या क्या चैलेंजेस थे और यहाँ आने के बाद क्या क्या आपकी लाइफ में बदलाव आया है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, जो भी बदलाव आए हैं वो आपने खुल के बताने पूरे। सर 10 महीने पहले मुझे हाई बीपी रहती थी, बहुत डेली मेडिसिन लेना पड़ता था। बीपी भी मेरा 210 था, मतलब हमेशा इसे ही रहता था, और 170 180 में तो मैं ड्यूटी कर आती थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे फैट भी बढ़ने लगा, काफी ज्यादा फैटी हो गई थी मैं।
और लेकिन अब जब से इस कम्युनिटी में आई हूँ 2080 फॉलो किया है मैंने, रेशो को फॉलो किया, उसके बाद मेरी मतलब बीपी भी कम हो गई। अब मैं बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेती हूँ। और उसके अलावा मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मैं सीढ़ियाँ आराम से चढ़ जाती हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। तो सांस भी नहीं फूलता अब तो मेरा। तो ये सब इसी अपने इस कम्युनिटी में आने के बाद ही मुझे इस सब चीज का लाभ मिला है। तो मैं इस कम्युनिटी को अब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भी मैं मैम इसमें आई और मुझे। हाँ जी, थैंक यू मैम। कोच कौन है मैम आपके? कोच भूपेंद्र सर है सर। क्या और बात तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया और मैं इसमें आई। और डेली में पहले तो दोनों टाइम ही वर्कआउट करती थी, अब सर कभी कभी ड्यूटी के कारण नहीं कर पाती हूँ, तो लेकिन एक टाइम मैं जरूर वर्कआउट करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए और उनके जो कोच है भूपेंद्र सर उनके लिए ना। देखो कितनी सारी जो प्रॉब्लम थी ना मैम के 210, ये बहुत ज्यादा हाई बीपी है ना। तो जिस दिन 170 होता था मैम को लगता था आज कुछ कम है ना। सर मैं ड्यूटी कर लेती थी उस अभी टाइम पे, अभी कितना लेकिन रहता है मैम? अभी कितना रहता है? सर अब तो 120 130 बस इतना ही रहता है। नॉर्मल रेंज पे आ गई हूँ मैं, कोई ऐसे ज्यादा नहीं है। और मेडिसिन भी नहीं लेती अब मैं बिल्कुल भी। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? किस किस बहुत को अच्छा अच्छा लगा लगा? सर। चलो ईमानदारी से बताइए, किस किस को अच्छा लगा? देखो मुझे अच्छा लगा, मैंने बताया ना। क्या बात है। सो अभी इंटरनली कैसा फील करते हैं मैम जब ये आपकी इतनी मेडिसिन छूट चुकी है? अभी मेंटल लेवल पर हैप्पीनेस का जो लेवल है वो कैसा है, वो बताइए। सर बहुत ही अच्छा है हैप्पीनेस का लेवल। पहले तो बात बात पर गुस्सा आता था, कोई पेशेंट भी कुछ कह देता था जब भी उस पे गुस्से से बोलते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तो स्टाफ को भी कहती हूँ भी प्यार से बोला करो, कोई बात नहीं। तो इससे बहुत काफी अच्छा लगता है अब ये बड़ा इस कम्युनिटी में आके कि मुझे बहुत फायदा हुआ है इस चीज का। वाह क्या बात है। और चाय भी छोड़ दी सर, नहीं तो मैं 10-10 बार चाय पी लेती थी। अब बिल्कुल चाय मेरी छूट गई है। फ्रेश लेती हूँ, दो एक टाइम घर पे लेती हूँ, ड्यूटी पे जाते हैं अगर कभी मन करता है तो 11-12 बजे थक जाते हैं उस टाइम पे वो ले लेती हूँ शाम को। 2-3 बार फ्रेश जरूर लेते हैं। और बाकी चाय छूट गई है सर मेरी बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड। मैम ने अपनी जो बैड हैबिट है उस पर भी काम किया ना, बैड हैबिट को छोड़ दिया, अभी गुड हैबिट डेवलप कर रहे हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिविटी मिली है मुझे, बहुत ही इंस्पिरेशन मिली है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को जो सुन रहे हैं उन सबको आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसके पीछे पता है रीजन क्या है ना? आपका डेडिकेशन। आप जो डेडिकेटेड होके आपने वर्क किया और आपने फॉलो किया ना 100%, 80 और 20 को अपने कोच ने, आपके कोच ने जो भी गाइड किया है ना। और कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना, 10 महीने से लगातार आप आ रहे। सो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए और उनके जो कोच है भूपेंद्र सर के लिए। ओके सो अभी नेक्स्ट एक परिणाम और लेते हैं हम यहाँ पे। तो उन साथियों से बात करेंगे जिनसे अभी तक बात हुई नहीं है। तो देवीलाल सर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना? गुड मॉर्निंग देवीलाल सर। अनम्यूट का ऑप्शन आया है सर आपके पास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर। मैं गंगानगर जिले के कर्णपुर तहसील के नगी गांव से बिलोंग करता हूं सर। ओके, कितना टाइम हो गया सर आपको आते हुए? सर मैं 8 जून से आ रहा हूं, अभी 8 जून से। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आपको लगभग 12 दिन हो गए क्यों? 12 दिन हो गए सर, 10-12 दिन हो गए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, किस गोल को लेकर आप आए, किस लक्ष्य को लेकर आए हैं? सर मेरा वीकनेस ज्यादा रहती है, शरीर फिट नहीं रहता है, बार बार शरीर डाइजेशन खराब हो जाता है। थक जल्दी जाते हैं, थकान फील होती है। हाँ थक जाते हैं क्योंकि फील्ड का काम है सर, वीकनेस ज्यादा रहती है। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये 12 दिन आप लगातार आए हैं, डेली आए हैं? हाँ सर लगातार आ रहा हूँ। आपके कोच कौन है? विजय सक्सेना और उदयकांत सर। ओके,
तो विजय सर और उदयकांत सर की गाइडेंस में 80-20 प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं अभी? हाँ यस सर। ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा 12 दिन के अंदर आपने कौन कौन सी वो हैबिट्स है जिन पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है? सर एक तो मैंने चाय छोड़ दी, एक मेरे वीकनेस नहीं आ रही है अभी, सारा दिन अच्छा तेरा काम करता हूँ, हैप्पीनेस रहता हूँ सर। ऐसा आपने क्या किया इन 12 दिनों में जो वीकनेस आपकी कम होनी स्टार्ट होगी? सर मैंने एक्सरसाइज की सुबह शाम, और वो फार्मूला 1 और एप्रेस ले रहा हूँ साथ में सर। न्यूट्रिशन को ऐड किया आपने? वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी। तो अभी एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ने लगा है? हाँ जी हाँ जी सही सही है। इसके अलावा और क्या क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं सर? सर एक तो हैप्पीनेस रहता है, सारा दिन फिट रहता हूँ सर, सारा दिन फील्ड में काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती सर, तंदुरुस्त रहता हूँ सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये तो सिर्फ 12 दिन की जर्नी है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये जो ठीक है। लिस्ट है ना आपकी हैप्पीनेस की, ये बड़ी लंबी होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है अगली बार जब भी आपसे बात होगी ना तो उसमें कुछ हाँ ना जी हाँ कुछ जी। नया और ऐड होने वाला है सर, ये भी चीजें ठीक हो गई। सो थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, किन किन थैंक यू साथियों सर। को अच्छा लगा? देखिए 12 दिन के अंदर है ना जबरदस्त हाँ परिणाम जी आने शुरू हुए हैं, अभी आए नहीं है, अभी तो शुरू हुए हैं और बहुत आने हैं। अच्छा लगा आपको तो हाँ ये जी हाँ बता जी। सकते हैं ना? सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम देवीलाल सर के लिए और उनके जो कोच हैं विजय सर, उदयकांत सर, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, है ना? सो अभी टाइम हो चुका है, सॉरी। अभी लेंगे हम आपसे अलविदा और जाने से पहले एक काम करेंगे हम, है ना? एक प्यारी सी स्माइल करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए, है ना, एक सॉन्ग के साथ टाटा बाय बाय करेंगे। इवनिंग में फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, है ना, नए एक्साइटमेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और सिस्टम से रिक्वेस्ट है एक प्यारा सा सॉन्ग लगा दिया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।